हेलो व्यूअर्स, कोई भी मुल्क ज़्यादा पैसे छापकर मुल्क से गरीबी क्यों नहीं ख़त्म करता? ये एक ऐसा सवाल है जो अमूमन लोगों में सुनने को मिलता है। मगर क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हुकूमत ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा और हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती? आइए जानते हैं इस वीडियो में, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है। अगर बात की जाए उसकी वैल्यू की, तो दरअसल करेंसी के नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 खरब रुपये हैं और आप ज़मीन से दूर किसी और सियारे पर किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं, जहाँ न आदमजाद, आपके अर्द गिर्द कुछ भी नहीं बल्कि सुनसान जगह है। तो आप इस 1 अरब रुपये का क्या करेंगे? वहाँ तो इसी अरब रुपये की पत्थर कंकर से ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, बल्कि पत्थर से तो फिर भी आप कुछ न कुछ काम ले सकते हैं। मसलन कील तोड़ सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं। अरब रुपये तो किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट को इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़रीद और फरोख्त का कोई नया तरीका निकाल दें, तो इन करेंसी नोट की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी अवलिन ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ अशिया के ज़रिए लेन देन करते थे, तो फिर हम 5000 रुपये जेब में डालकर हफ्ते भर का राशन कैसे खरीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, चावल, दालें, गोश्त सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले लें तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू तो जान ली, अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दें, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप बाज़ार का रुख करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे और पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। मईशत का असूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कल को अगर साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे। और आज अगर लोबिया 50 रुपये किलो है तो देखते ही देखते 1, फिर 200 और 400 का हो जाएगा। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में एक ख़ास मकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी और देखते देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इस चीज़ को अफरात ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मईशत का दूसरा असूल ये भी है कि जिस चीज़ की कसरत होगी उसकी कीमत कम होती जाएगी। मईशत के इस सादा असूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजुर्बा कर चुके। इन मुल्कों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए। यह बात है वस्ती यूरोप में वाक़ मुल्क हंगरी की हुकूमत ने 1945 और 46 में बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई की बुलंद तरीन शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब पेंगो का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल न हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। ऐसे ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेमेशन रेट अगर 50% से भी बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेमेशन में शुमार होता है और वो उस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बायस बन जाएगा। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेमेशन रेट 79.6 अरब फीसद तक पहुंच गया था। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र जिम्बाब्वे हुकूमत ने 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई ने सारे हदें पार कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर इतनी गिर गई कि उसके काबले पर एक सादा कागज़ भी ज़्यादा कीमती हो गया। इससे साबित ये होता है कि कोई भी मुल्क ज़्यादा नोट छापने से तरक्की तो नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता उस मुल्क का हंगरी और जिम्बाब्वे जैसा हाल ज़रूर हो सकता है। और इससे ये हमें मालूम होता है कि हुकूमत इसी वजह से पैसे नहीं छापना शुरू करती क्योंकि उसका जो इन्फ्लेमेशन रेट है वो बढ़ जाएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।